187 दरियाफ्त फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन 187 ये आपको टेबल हो गया? जी जवाब आपको मिल गया? टेबल हो गया? जवाब मिल गया है सर। क्या है कि जवाब बड़ा सब किया आगे चूंकि मिनिस्टर नहीं है हुकूमत की जानिब से। मिनिस्टर में बैठे हुए खजाना साहब। अच्छा, वजीर खजाना साहब बैठे हुए हैं। 187 जनाब स्पीकर, इसका ताल्लुक तो जो पीपीएल के साथ है, अभी जिस पे बात हुई है, फिर जो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे दी गई है। लेकिन सना साहब को मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, जो उन्होंने आगे होने वाले मुआहदात की बात की, जिसमें पीपीएल है, ब्लॉकेट है और लसबीटा में जो ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है उसके हवाले से, जिसमें अपने खदशात का इजहार किया है। जनाब स्पीकर, ये जो असेट्स हैं ये किसी हुकूमत की नहीं है बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम की है। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबली करती है। बेशक वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, जमीयत का हो, पीके मेयर का हो, या पीपी मेकल का हो, या पीएपी का हो, किसी भी पार्टी का हो। मुझे दिया है वो मेरे पिछले क्वेश्चन का था और मैंने ऑयल रिफाइनरी के बारे में दरियाफ्त नहीं किया, मैंने कॉपर गोल्ड रिफाइनरी के बारे में बात की थी। चलो उनकी मेहरबानी, उन्होंने ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बोल दिया। रिफाइनरी कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो मैंने कॉपर गोल्ड की रिफाइनरी सेंटक के हवाले से अभी मैं बीपीएल भी मेरा जो क्वेश्चन था जहूर साहब 187 मेरा क्वेश्चन है। इसमें आपने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिए। 1973-74 से 73-74 से लेकर आपने 2018-19 तक बिल्कुल तफसीलात दी हैं बीपीएल से आप मिलने वाली रकम की। ये मुझे जरा बता सकते हैं ये मिलियंस में है या बिलियन में? सर ये मिलियन में जी मिलियन बिलियन मिलियन में मिलियन सर इसमें मिलियन में। थैंक यू जहूर साहब। इसमें आप सिर्फ मुझे ये बता सकते हैं कि आप, क्योंकि आप वजीर खजाना और तफसील आपने मुझे फराहम की है, बलूचिस्तान की ये जितनी दौलत है इसमें यानी 1973-74 में हमें सिर्फ 5.2 मिलियन मिले, यानी 52 लाख रुपए। बलूचिस्तान में उस वक्त गैस निकलती थी तो बलूचिस्तान को पूरे साल में सिर्फ 52 लाख रुपए मिले थे गैस कीमत से। और ये इसी तरह बढ़ता गया है 68 लाख, 80 लाख, फिर उसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़, फिर 2 करोड़। ये तकरीबन 1995-96 तक 6 करोड़ 85 लाख और फिर 9 करोड़ पे आया 2003। ये 2008 और 9 में आप बता सकते हैं कि 7,248 मिलियन ये क्यों हुआ? नंबर 1 ये देखिए, ये जरा ये करोड़ों से बढ़ के अचानक जो है 7 अरब रुपए पे ये कैसे पहुंचा? एक ये। दूसरी बात ये है कि फिर जाके 7 अरब से कम होता हुआ 3 अरब 4 अरब पे फिर दोबारा रिवर्स में आ गया। ये जरा इसका मुझे बताएं ये क्या है? जनाब स्पीकर, मैं तो सबसे पहले सना साहब को बताना चाहता हूँ कि 1973 में मैं जब जाते हैं मैं उनको मजीद जानना चाहता हूँ। बेसिकली ये कोई इनका सेट फार्मूला है जिसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को आमदनी मिलती थी। ये है मैं हमेशा कहता था कि बलूचिस्तान की सारी दौलत का, सारी हिसाब किताब का ताल्लुक हुकूमतों के साथ है। वो पूछते हैं कि क्यों हमारे कल पैसे कम थे आज ज़्यादा हो गए, और फिर ज़्यादा भी थे फिर कम हो गए। हमारी गैस वही है। आपने कहा कि जी कोई 13 ट्रिलियन क्यूबिक फुट जो है हमारे सारे रिसोर्सेज थे, कितने थे वो अब 1 ट्रिलियन पे आ गए। 1.6 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ये हमें कौन कहता है? पीपीएल बताता है। हमने तो इतनी सी मशीन भी नहीं खरीदी कि जाके पता करें कि ये गैस कितना निकलता है दिन में और कितना जो है उसमें अभी तक मौजूद है। पीपीएल कहता है कि जी 437 मिलियन
जो मिलियन क्यूबिक फुट जो है वो रोजाना के हिसाब से गैस वहां से निकलते हैं। मैंने तो ऑब्जर्वेशन, बिकॉज जब मैं 2004 और 5 से भी जब मैं सेनेट में था, ये जो पैसे बढ़े हैं ज़हूर साहब, ये बलूचिस्तान असम्बली की वजह से नहीं, ये बलूचिस्तान के उन गरीब नौजवानों और अवाम की वजह से हैं जो सड़कों पे निकल आए। बलूचिस्तान में जो आग लगी, जो आग भड़की, देरा बुट्टी से लेकर मकुरान तक, जालावान तक, जिसमें सैकड़ों लाशें गिरी, ये दौलत उन गरीब लोगों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद आई है। बलूचिस्तान की गैस की कीमत 30 रुपए से 70 रुपए पे जब पहुंची तो ये पैसे आए हैं। ये आपकी मालूमात जब तक इस चीज पे नहीं होगी, आप आने वाले मुआहदे में हमारे साथ यही गड़बड़ करेंगे। बलूचिस्तान के जो रेवेन्यू वो 6 अरब से 8 अरब से आज 80-85 अरब रुपए तक पहुंच गया। ये मरून मिन्नत है उन लोगों की जिन्होंने बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल, दौलत, उसके सोने चांदी और तांबी के लिए जद्दोजहद की। वो असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं बल्कि पार्लियामेंट से बाहर भी बैठकर अब हम बैसियत पार्लियामेंटेरियन की हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका तहफ्फुज़ कैसे करें। मैं सिर्फ ज़हूर साहब सना बलोच साहब, इससे मुतलिक वज़ीर खजाना ने आपको जवाब दे दिया कि जो पिछले मुआहदे हुए वो पिछले हुक्मरान ही जानते हैं कि उसने क्या सोचकर इस पर जो है मुआहदे किए। हम ये कह रहे हैं कि 2015 के बाद भी ये असल में 2012 में सिंध ने, देखें मैं एनएफसी के हवाले से हम यहाँ पर रोए, हम यहाँ पे आए, हमारे पास 2-4 अरब रुपए हैं जिस पे सबकी नजरें लगे हैं, रोजाना बेसिस डेवलपमेंट फाइनेंस में बैठे हुए हैं कि 2-4 सड़कों के लिए रिलीज करें, इसलिए कि हमारे पास हमारी जितनी दौलत है वो कम है। इस पे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नालियां भी मुकम्मल नहीं, स्कूल भी मुकम्मल नहीं, हॉस्पिटल भी मुकम्मल नहीं, बलूचिस्तान का तरक्याती जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो बिल्कुल रुका हुआ है, डेवलपमेंट का जो शरह है, रेशो है। कहने का मकसद ये है कि आप 2000 लेट क्यों कर रहे हैं? आप कल ले आए यहाँ पर, हम आपको बीपीएल का फार्मूला दे देंगे। स्पीकर, आप अगर सवाल मुकम्मल हुआ तो मैं जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन जब पहले जिस तरह आप लोग घंटा तकरीर कर लेते हैं, घंटा तक तकरीर कर ले, आप सुन लेंगे फिर जवाब दे देंगे। ज़हूर साहब बैठ जाए। जनाब स्पीकर, मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो है हुकूमत 2018 में आई है। इससे पहले जो है किस किस की हुकूमत थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे बलूचिस्तान को पता। आपने 18 महीने में भी अगर आप चीजों को दुरुस्त कर लेते इसका फायदा किसको मिलता? बलूचिस्तान के अवाम ने जो है एक उनकी जो डिमांड के मुताबिक अगर उन्होंने जो है गैस की जो है रेट बढ़ा दिए, ये तो खुशाइद बात है। अगर हुकूमतों को कोसना है तो उसमें तो सारे आ जाते हैं, किसी हुकूमत को नहीं कोसना। मैं जनाब स्पीकर, मेरा ये है, आप हुकूमत में रहे हैं, रिसेंटली जो है पीके में नेशनल पार्टी हुकूमत में रहे हैं, इससे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, बीएनए की भी हुकूमत थी, तो ये एक तसलसल चला आता रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप कोई दिन ज़ाया किए बगैर मैं कब ये बताऊं जो कब ये दुरुस्त करने की जवाब करेगा? जनाब स्पीकर, बीपीएल की जो कंपनी थी वहां पे भी सेक्रेटरी एनर्जी को जो अभी तक इस हुकूमत ने जो मेंबर करवाया, इससे पहले तो मेंबर ही नहीं था। तो जनाब स्पीकर, इसमें मैंने आपको पहले तफसीलन बताया कि अगर आपने कोई तकरीर कर ली है ताकि अगले दिन सोशल मीडिया में आपका तकरीर चले तो बेशक आप 1-2 घंटा बोले, जनाब स्पीकर बजाएंगे वालों को हम फराख्ती से सुनिए कि हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, हम लोगों को सुनने में यकीन रखते हैं, मेरे सवाल का जवाब बर्दाश्त करने में यकीन रखते हैं, लेकिन जो अब फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, अब मैं उनको तो चेंज नहीं कर सकता। में ये मुआहदा 1955 के बाद पहली दफा इस फ्लोर पे आया। 1973 और 74 से लेकर आज तक का हिसाब किताब हमने मंगवाया, ये यहाँ पे आया। मैंने आपको बताया कि 52 लाख से ये 7 अरब पे आया, आज 5 अरब पे पहुंच गया। एक दिन आप जाया कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अरबों रुपए जाया हो रहे हैं। 1.5 साल से आपकी हुकूमत आई है, एनएफसी अवार्ड पे आप जीरो, पीपीएल के साथ मुआहदे पे आप जीरो, रेको दिक के हवाले से आप खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप जो है आप बलूचिस्तान के सोने चांदी, आपने कोई एक कमेटी फंक्शन होने नहीं दी। आपकी सारी हुकूमत खुद सुबह से शाम तक ये साबित करें। देखिए इस तरह मैं अभी साबित करूंगा, तलाशी ना करें, और असेंबली का एक डेकोरम होता है। मेरे पास सबूत है, मैं भी रेको दिक वाला मेरे भाई, यही एनएफसी अवार्ड की वजह से आप बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान प्लस में जा रहा है। बाकी सूबों का जब हाल देख लें, बाकी रोड है, बलूचिस्तान के पास कोई 45 से 50 अरब रुपए पड़े हुए हैं। किस चीज के? बलूचिस्तान एनएफसी अवार्ड जो हुआ था जनाब स्पीकर, थोड़ा कमाने यार, ये पहला सूबा है जिसने 80 अरब रुपए डेफिसिट का बजट पेश किया, कैसे सरप्लस पड़े? ये सरप्लस पैसे कहां पे? इसी आपकी ने एनएफसी सेक्रेटरीट बनाया है। इससे पहले 2 सेक्रेटरी और एक वजीर जाकर मुआहदा कर देते। इस दफा हमने कहा कि जी एनएफसी में जनाब परसों
बैठे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा जो रदम के साथ कब कर रहे हैं मुआहदा, कब पीपीएल के साथ देख दिल जाया किए बगैर खत्म कर रहे हैं। जो है बड़े मास्टर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम टू द पॉइंट। इस कब कर रहे हैं पीपीएल के साथ? इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की क्या कोताही है? अब सुबह से 1 घंटे से 1973 में जो इतने पैसे निकले, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें तो नेब की हुकूमत थी, आपका जो लीडर है वो जो है वजीर आला था। जनाब स्पीकर क्यों पूछ रहे हैं? जनाब स्पीकर, और इसके बाद फिर 97 में आपकी हुकूमत आई, आपने क्यों मुआहदा रिव्यू नहीं किया? उस वक्त आप क्यों जो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ड्राइव करते हुए चांदी चले गए? क्या ये जनाब स्पीकर, आप सुनने का भी कुर्ता रखो। जनाब स्पीकर, हुजूर ने कोई नहीं बैठा है, आपकी बातें सुनते रहे, आप खामोश होते। जनाब स्पीकर, आप जिस इंटेंसिटी के साथ बोलोगे, उसी तरफ से एक्शन फिगर सदा को जवाब दिया जाएगा। आप तो जनाब स्पीकर के साथ हैं। जो हमारी कोताही है कि है कि हम जो है हमने सीधा हमारी आपकी कोताही है कि आपके वक्त में देखा कि बलूचिस्तान के रेवेन्यू कम हो रहे हैं। आप दोनों तशरीफ रख ले, दूसरे सवाल पर आते हैं, इसमें बहस मुबाहिसा ज्यादा नहीं। मैं जनाब वाला देखें, मैंने सवाल मैं उनसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि पहले क्यों कम मिले। मैंने उनसे ये पूछा कि ज्यादा क्यों मिले। आप वजीर खजाना, आपको पता होना चाहिए कि जी ज्यादा मिलेंगे तो फिर फार्मूले का तो वजह हुई थी, और अभी फिर इनकी हुकूमत में ये कम हुए हैं, ये खुद देख लें। मैंने इसलिए इनके आप नजरों के सामने, और मैं दूसरी बात सरदार, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अच्छा इसी पे आप 1.5 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं और बलूचिस्तान की रेवेन्यू पीपीएल के मद में कम हो रही है। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप फार्मूला बताएं और कब ये मुआहदा तय करेंगे ताकि बलूचिस्तान को सालाना 10 से 15 अरब रुपए, 20 अरब रुपए ज्यादा मिले। हमें आप डेट दे दें। एनएफसी में एनएफसी के साथ शामिल है, फिगर दिया हुआ है। आप वजीर खुराक है, वजीर खजाना में बैठे। जनाब स्पीकर, सर मुझे इनसे जवाब नहीं चाहिए। देखिए हमें, आप अगले सवाल पे आते हैं। मुझे पता है इनके पास की बात नहीं है। सरदार साहब कार्रवाई जनाब वाला, इनके पास फैक्ट फिगर नहीं है। ये कोई ड्राइविंग, कोई गाड़ी, कोई 1997, कोई बलूचिस्तान पढ़ के आए मिलियन और बिलियन के बारे में, कोई सोच के आया कि बलूचिस्तान नुकसान में क्यों जा रहा है। बलूचिस्तान के अफसरों पर, जूनियर सीनियर पर प्रेशर डालना बंद कर दे। सारे बलूचिस्तान को ब्लैकमेल फोन के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से चला रहे हैं। हर जिले में मुदाखलत, हर जिले के मामलों में जो है मुदाखलत के सिवा ये बताएं इन्होंने बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से एक भी स्ट्रेटेजी दी हो। अगले सवाल पे जाएंगे। जी सना बलोच साहब, सवाल नंबर 211 दरियाफ्त फरमाएं। अगले सवाल पे जनाब स्पीकर साहब, लोग मुझे दिया 25 अरब रुपए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डेवलपमेंट के मद में जो रिलीज किए हैं। अगर यही इसी महीने के जो पिछले साल आप देखें या उससे पिछले हुकूमत में देख लें, वो जो है 2 से 3 अरब में होते थे। तो जनाब स्पीकर, हमारे हिस्से पे रिलीज करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। हमारे टेंडर आते हैं, फिर ये कैंसिल करते हैं। हमारे ऑफिसर्स को टेंडर जनाब वाला इन्होंने बलूचिस्तान को तकसीम किया हुआ है। कुछ इलाकों में हमारे अफसरान को ईमान तीसरे दर्जे का शहरी समझकर कुछ फैसला को ठीक किया जा रहा है। सुने, डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। जनाब अगले सवाल पे आते हैं। नहीं, इसकी बात छोड़े इसमें, अगले सवाल पे। रिकॉर्ड तौर पे 1500 इसकी बात जो है अप्रूव हुई। और जनाब स्पीकर, इतने जो है 1000 से ऊपर टेंडर आ चुके हैं। पिछली 15 साल की हुकूमतों को आप देखें, 3 हुकूमतों को देखें, उसमें इतनी टेंडर नहीं हुए। और जितनी यूटिलाइजेशन जो है इस दफा हुआ है, इस दफा से पहले कभी नहीं हुआ है। जनाब स्पीकर, बुनियादी साहब ये सवाल गुजारिश है कि वो दिल पुरता रख के जो हुकूमत अच्छा काम करती है उसको अप्रिशिएट करें। जनाब सना बलोच साहब, अपना सवाल नंबर